इनकेस अगर आप मुझे जानते हैं, सॉरी नहीं जानते, मेरी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं। उनमें से एक मेरी बड़ी शनाख्त ये है कि मैं यहाँ का लोकल क्रिश्चियन हूँ, एकदम नेटिव। अब वो लोग बोलेंगे कि क्रिश्चियन थे क्रिश्चियन होंगे, बामे अमरीकी होए, बामे पाकिस्तानी। ना जी ना 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 ना, बड़ा फर्क होता है दोनों में। अमरीकी क्रिश्चियन अगर ब्रिटन रसल जैसा हो तो ऐसे लिख लिख के बता रहा होता है, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। जबकि मुझ जैसा पाकिस्तानी क्रिश्चियन खुद को और दूसरों को जवाब दे रहा होता है, वाई आई एम स्टिल अ क्रिश्चियन। और भी बड़े फर्क होते हैं वेस्ट के क्रिश्चियनों में और पाकिस्तानी क्रिश्चियनों में। वेस्ट के क्रिश्चियन गोरे चिट्टे और हम जरा कम गोरे चॉकलेटी। अब ये मत समझें कि मैं मसीहियों के रंग को लेके सेल्फ ट्रूथिंग में जा रहा हूं। ना 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 ना, आई एम फाइन विद माई स्किन कलर। मुझे पता है ये बड़ा हॉट है, बड़ा सेक्सी है। मेरा वरुण भी सेक्सी, मेरी लुक्स भी सेक्सी, मेरा एक्शन भी सेक्सी है। अरे मैं तो अपने समाज की बात कर रहा था कि ये समाज हम मसीहियों को कैसे देखता है। वाइट सुपरमेसी का बड़ा हुआ समाज, ऐसे समाज में रहना बड़ा मुश्किल होता है और ख़ुद को इस बात पे कन्विंस करना भी कि हम खुद को वैसे ना देखें जैसे अक्सरियत वाले देखते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठहरिए, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त है विंस्टन चर्चिल। चर्चिल इंग्लैंड वाला iOS नहीं, इत्थों दा लोकल एंड्रॉयड चर्चिल। मैंने एक दफ़ा उससे पूछा था कि यार ये तुम्हारा असल नाम तो कुछ और था, ये तुमने कैसे रख लिया? तो कहता है जिथे जांदा सी पहला कैंसन ओ साई चल चल। मैं क्यों ना ही चल चल रख लिए। चल चल तो विगड़दा चर्चिल बन गया ते नाल विंस्टन आपे ला लिया। हाँ, तो मैं बता रहा था मेरा दोस्त विंस्टन चल सॉरी चल नहीं चर्चिल रात को 11:01 पर फलसफी टाइप शायर बन जाता है। शायर भी मायूस किस्म का, यानी साढ़े पाकिस्तानी क्रिश्चना दा मिर्जा गालिब। एक रात ठंडी सांस भर के कहने लगा, यार हम कितने अनवांटेड है इस मुल्क में कि साड़ी इत्थे किसी को कोई लोड़ ही नहीं। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि ये मुल्क एक जिस्म है और हम मिनॉरिटीज़ इसका अपेंडिक्स हैं। हमारे वजूद का पता बस इनको उस वक्त ही चलता है जब अपेंडिक्स को पीड़ होती है। वैसे मेरे यार चर्चिल की ये बात सोचने वाली नहीं, सिंपली में थोड़ा फ़र्क आ गया। पुराने वेदों में लिखा है कि ऊंची ज़ात वाले लोग बर्मा के सर से पैदा हुए और लोअर कास्ट लोकल चर्चिल जैसे बर्मा के पैरों से। हाँ, बड़ा इंटेलिजेंट है मेरा दोस्त, मजाक नहीं कर रहा। मैंने पिछले हफ्ते रात 11:01 पर उसको बताया कि यार मैं नेटिव मीडिया पर एक स्टैंड अप कॉमेडी शो शुरू कर रहा हूँ। तो उसने एक ठंडी सांस ली और कहने लगा कि यार अगर अक़लियतें कॉमेडी करेंगी तो ट्रेजेडी कौन करेगा? मैंने पूछा क्या मतलब? चर्चिल ने 2 ठंडी सांसें ली और कहता है कि जो कौम काले रंग पर लगने वाली जुगतों पर हंसती है वो काले रंग के बंदों की कॉमेडी को क्या समझेगी? और फिर 2 ठंडी सांसें ली और कहता है तो वैसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अक़लियतों का बंदा कॉमेडियन नहीं हो सकता। मैंने कहा चर्चिल साहब, दस्तूर में तो वज़ीर आज़म और सदर के बनने पर पाबंदी है। चर्चिल साहब ने मुझे कहा कि एक रिटन दस्तूर होता है और तुम रिटन दस्तूर की बात कर रहे हो। एक अनलिखा दस्तूर भी होता है जिसके आर्टिकल 6 के मुताबिक हमारे हंसने ही नहीं रोने पर भी पाबंदी है, रोने पर भी। सीरियसली चर्चिल दी गल ते बिल्कुल ठीक है।
वैसे भी पूरी कौम ने हमें कॉमेडी का कंटेंट बनाया हुआ है, ऑडियंस नहीं। वैसे सदर से याद आया, हमारी कौम में उन लोगों की भी कमी नहीं कि जो अक़लियतों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। बड़ा मज़ा आता है जब वो इतनी मोहब्बत करते हैं। कभी कभी तो लगता है हमारे पास चाहे जाने का लाइसेंस है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ आखोगे कि सारा रोला ही लाइसेंस दे। इस अप्रोच को नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। मुस्बत रहें, मुस्बत मोहब्बतें बांटे, मोहब्बतें। इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, कभी कभी तो इस मोहब्बत पर इश्क का गुनाह गुजरता है। इतनी मोहब्बत की है कि कुछ लोगों ने इश्किया ऑर्गेनाइजेशंस बना ली हैं। आसान ज़ुबान में इन इश्किया ऑर्गेनाइजेशंस को NGO कहते हैं। NGO। मेरा एक जानने वाला जी मेजॉरिटी से बिलोंग करते हैं। इश्क हो गया इश्क से, क्रिश्चियन कम्युनिटी से। वो कहते हैं ना, इश्क न पूछे जात नहीं। एक दिन मेरे पास आ गया जी, रोई जाए रोई जाए। मैं क्या की हो गया है? कहते ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मशूक, मेरे मशूक गटर साफ करें, गैस खाएं और मर जाएं। इनके हक के लिए आवाज़ उठाऊंगा, राइट्स मांगूंगा राइट्स लोगों से। अरे का बस कर, बस कर, रुलाएगा क्या? उसने तो ये बात कहकर सचमुच मुझे रुला दिया कि मैंने तो अपने मशूकों पर होने वाले जुल्म की दास्तां बयान करने के लिए एक दफ्तर भी खोल लिया है। आहो, और अमरीकी क्रिश्चियनों से पाकिस्तानी क्रिश्चियनों के लिए एक ग्रांट भी जीत ले गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तंज कर रहा हूँ। ना 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 ना, वो तो अपने मशूकों से इतना कमिटेड था कि उसने 10-15 ग्रांटें फिर जीती। 4-5 बिल्डिंग्स लाहौर में बनाई, कोई 3-4 इस्लामाबाद में खरीदी ताकि दफ्तर बना सके और वहाँ बैठकर रिपोर्ट तैयार करे कि पाकिस्तानी मसीहियों पर कितना जुल्म हो रहा है। और ऐसा वो 2-3 सालों से तो नहीं कर रहा, 25-30 सालों से कर रहा है। और उसका ये इश्किया कारोबार उसके बच्चों ने संभाल लिया है। वो लंदन कॉन्फ्रेंसिस के अंदर जा जाकर बताते हैं लोगों को, अमरीकी वो वेस्ट वाले लोगों को, कि खानेवाल में गटरों की गैस खाने वाले मसीहियों पर क्या जुल्म हो रहा है। इस बात पर मुझे अपने दोस्त विंस्टन चर्चिल का शेर याद आ गया। सुनाते हैं, अगर हो गए खाक हम बदहन, इनके गटर बंद तो हो जाएंगे अपनी भी दुकानों के शटर बंद। नहीं, जॉक्स अपार्ट। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो NGOs में अच्छा काम भी कर रहे हैं, मिनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए अच्छी तरह हो पाए। छोड़े इन बातों को, करने देना इनको काम। आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि रिलीजियस मिनॉरिटीज़ को खुद अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए? खुदावंद आपका भला करे। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, हम इस खित्ते के नेटिव्स हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले हज़ारों सालों से यही आबाद हैं। हमें रोना ही नहीं, हंसना भी आता है, मजाक बनना ही नहीं, मजाक करना भी आता है। ओनली आप पास ना करें, बर्दाश्त कर लें। मैरी क्रिसमस।